बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है इमोशंस के हवाले से, कि हम जो इमोशंस को फ़ील करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ों से हर्ट होना शुरू हो जाते हैं और हम उनको उस हर्टनेस से बचने के लिए इमोशंस को फ़ील करना छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी की केयर कर रहे हैं और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम हर्ट होते हैं कि मैं इतनी परवाह कर रहा हूँ लेकिन अगला बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और उस हर्ट होने की वजह से हम केयर करना छोड़ दें ये कोशिश शुरू कर देते हैं कि हम परवाह ही नहीं करते। ना हम परवाह करेंगे, ना ऐसा होगा कि रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम हर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि वो जो केयर हमारी नेचर का पार्ट है, एक अच्छी चीज़ है, उसको तो कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन हम उसको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि करना उस टाइम ये होता है कि आप रिस्पॉन्स की परवाह क्यों करते हो। अगर आप में एक अच्छी आदत है, अगर आप में एक अच्छा इमोशन है, अगर आप में एक अच्छी चीज़ है, तो वो आपके लिए आप कर रहे हो, उसके लिए आप दूसरे के रिस्पॉन्स की इतनी परवाह क्यों करते हो कि उसके रिस्पॉन्स की वजह से आप अपने अंदर की चीज़ों को ब्लॉक करना शुरू कर दो। और जब हम अपने अंदर चीज़ों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी नेचर का पार्ट बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम इमोशंस नहीं फ़ील कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को अलाउ ही नहीं किया कि हम इमोशंस फ़ील करें। हम इमोशन नहीं फ़ील करते ताकि हमें कोई हर्ट ना कर सके। इस डर से हम लोग इमोशंस को ब्लॉक कर देते हैं। अब जब इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल डल हो जाती है, क्योंकि इमोशंस आर कलर्स ऑफ लाइफ। इमोशन बिल्कुल कलर्स का काम करते हैं। जैसे आप कोई ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखते हैं, उसमें और एक कलरफुल पिक्चर में फ़र्क होता है। इसी तरह से जो लोग इमोशंस को फ़ील करते हैं, जो लोग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी लाइफ में और एक ऐसे बंदे की लाइफ में जो अपने आप को ब्लॉक किए हुए होता है कि नहीं, मुझे इमोशंस को फ़ील ही नहीं करना, क्योंकि इमोशन को फ़ील करने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होती है मैं उससे हर्ट होता हूँ। तो फिर उसकी लाइफ बिल्कुल डिप्रेस्ड, बिल्कुल अकेले रहने वाली और डल सी हो जाती है, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। तो जब लाइफ में अट्रैक्शन नहीं रहेगी तो आप जिएंगे कैसे, आप खुश कैसे होंगे? खुश नहीं हो सकते आप। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें, हम लोग ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ पहले होती थी और अभी हम कलरफुल स्क्रीन देखने के आदी हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कलरफुल स्क्रीन को छोड़ के तो पुरानी मूवीज़ निकालें और ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखना शुरू कर दें? 5 मिनट में हम बोर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इमोशंस को ब्लॉक कर देंगे, उस टाइम तो हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जब एक चीज़ हर्ट कर रही है तो उसको छोड़ दो और मूव ऑन करो। इसको मूव ऑन करना नहीं बोलते, मूव ऑन करना इसको बोलते हैं कि आप उस इमोशन को अपने अंदर कंटिन्यू रखो, लेकिन वो रिस्पॉन्स को बॉदर करना छोड़ दो। अगर आपको कोई आपकी केयर का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो वो उसका डिसीजन है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्ज़ी है, उसके अपने बिलीव्स हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी बेस पे उसने अपनी पर्सनैलिटी को बनाया हुआ है। लेकिन आप उसकी वजह से अपनी पर्सनैलिटी ख़राब करोगे, अपनी लाइफ ख़राब करोगे, तो नुकसान तो आप अपना कर रहे हो, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा ना। क्योंकि ये चीज़ जितनी ज़्यादा आप अंदर अपने अंदर डिवेल्प करना शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दुनिया से बेजार और तन्हाई पसंद होना शुरू हो जाओगे। और तन्हाई पसंद होना, अकेले रहना, ये बजाते खुद काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है। ये चीज़ साइंस तो कहती ही है, लेकिन हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी ये चीज़ क्लियरली समझ में आती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सोशल इंटरेक्शन के लिए बनाया है। अब वो सोशल इंटरेक्शन अपनी मर्ज़ी से होती है कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप अपना सोशल सर्कल कितना रखते हैं, लेकिन बहरहाल सोशल इंटरेक्शन जो है वो ज़रूरी है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को अच्छाई का हुक्म देने के लिए और बुराई से रोकने के लिए बनाया गया। अब किसी को अच्छाई की तरगीब देना हो और बुराई से रोकना, उसके लिए मिलना, बात करना, इंटरेक्ट करना तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ से ये चीज़ भी प्रूफ होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए बनाया कि एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को अच्छी बात की दावत दो और बुरी बात से रोको। तो अगर हम अपने अंदर अच्छाई बुराई को फ़ील करना, उसका क्राइटेरिया रखना, वो सब फील, अच्छाई बुराई भी एक इमोशन है ना। हम लोगों को कोई फिज़िकल शक्ल में तो वो नज़र नहीं आती कि ये अच्छाई है और ये बुराई है, कि हम उसको पकड़ के बैठ जाएं। ये एक इमोशन है जो फील होता है कि अच्छा ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है। क्राइटेरियाज बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फील करते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें ब्लॉक करना शुरू कर दें तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हेल्दी तौर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर हम खुद एक ऐसा इंसान होंगे
जिसका सोसाइटी में कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका हमारी अपनी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बर्डन बनना शुरू हो जाएगी और बर्डन वाली ज़िंदगी में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। इंसान ऐसी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता, लेकिन जब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो फिर हम ऐसी ही ज़िंदगी का इंतखाब करते हैं और सारी ज़िंदगी हम इसी में परेशान रहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इमोशंस से नहीं डरें, हर्ट होने से बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि ये एक रूटीन ऑफ लाइफ है। हर्ट होने में कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ये रूटीन ऑफ वैसे तो अगर आप हर्ट होने से प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि नेक्स्ट पर्सन की अपना डिसीजन है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बेस पे वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो उसके चक्कर में आप क्यों हर्ट हो रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, दूसरे इंसान का बिहेवियर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इमोशंस से मत डरें, इमोशंस को फ़ील करें, इमोशंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हर्ट हुए हैं तो कोई बात नहीं, उसको आज ही ख़त्म करके उसको आज ही फ़ील करें हर्ट होने को, उसके बाद उसे ख़त्म करें और मूव ऑन करें। नेक्स्ट डे सुबह उठें फ्रेश मूड के साथ, खुशी के साथ, और फिर उस खुशी को फ़ील करें। उस हर्ट होने को लेके अपनी पूरी ज़िंदगी मत गुजारें, क्योंकि हम लोग लाइफ में अगर हर्ट होते हैं तो हम खुशी भी फ़ील करते हैं। तो हम खुशी को पकड़ के क्यों नहीं ज़िंदगी गुजारते? हम दुख को ही पकड़ के क्यों ज़िंदगी गुजारते हैं? ये तो हमारी चॉइस है ना कि हम किस चीज़ को पकड़ते हैं। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने ब्रेन को ट्रेन करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो आपके इमोशन से स्ट्रॉन्ग रहे। इमोशंस को फ़ील करना नहीं छोड़ें और ना ही इमोशंस को ब्लॉक करें, लेकिन अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो इमोशंस को से स्ट्रॉन्ग रहे और चीज़ों को इमोशन से हट के अंडरस्टैंड कर सके। जब आप सिचुएशंस को, जब आप पर्सन्स को किसी हद तक अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अच्छा उसने इस वजह से ये बिहेव किया या ठीक है उसका ये डिसीजन है तो इट्स फाइन, तो फिर आपके इमोशंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।